नमस्कार। आज हम एक अलग तरह के विषय पर बातचीत करते हैं। आभा मंडल। आभा मंडल मतलब ऑरा। यह व्यक्ति का भी हो सकता है, स्थान का भी हो सकता है। ऑरा वह आकार है जो भौतिक रूप में खुद को प्रकट ही नहीं करता है। मनुष्य का ऑरा उसकी पॉजिटिव सोच, अच्छे कर्म, ज्ञान की दिव्यता, मतलब अपनी शारीरिक, मानसिक और भावनाओं से, मुख्य रूप से धर्म से जो दिव्यता निकलती है वही आपका ऑरा होता है, जो चुंबक की तरह आपके शरीर के चारों ओर बाहरी आवरण बनाता है। किसी इंसान का ऑरा तो आपको इतना आकर्षित लगेगा कि पूछिए मत, क्योंकि उस इंसान के ऑरा में उसके कर्मों की दिव्यता, उसके विचारों की दिव्यता, परोपकार की, सात्विक भावनाओं की, धर्मनिष्ठा की, त्याग का, समर्पण का, एकाग्रता का, मानवीय मूल्यों से भरा हुआ ऑरा, मतलब दिव्य ऑरा। और ठीक इसी के विपरीत झूठ, छल, फरेब, तिकड़म, स्वार्थ से बना हुआ ऑरा। अगर आपका ऑरा दिव्य है तो लोगों को आपके व्यक्तित्व की दिव्यता खींचेगी। अगर निगेटिव है तो हर कोई आपसे कतराएगा। जहाँ पर आप बैठेंगे वहाँ पर या तो व्यक्ति मजबूरी में बैठेगा या फिर आपसे मन ही मन उस समय बैठने के साथ ही खिन्न होता रहेगा। अगर वह आपकी प्रवृत्ति और प्रकृति का निगेटिव व्यक्ति है तो जरूर आपको पसंद करेगा। कहते हैं ना, झूठे से साथ मिलाता है झूठा और सच्चे से साथ मिलाता है सच्चा। मतलब दोनों ऑरा जो पॉजिटिव है या निगेटिव, वो अपनी प्रवृत्ति और प्रकृति के हिसाब से ही अपनी संगत को खींचते हैं। जिसका जिससे पटता है, मतलब जिसका जिससे तालमेल अच्छा होता है, आप दूर से ही समझ सकते हैं कि उसकी प्रकृति और प्रवृत्ति उसी तरह की होगी। जैसी संगत वैसी रंगत। हम सभी के चारों ओर ऑरा होता है। असल में यह जो पूरा ब्रह्मांड है, ये धरती, आसमान, तारे, नक्षत्र, प्रकृति, हमारा घर और हम सब में जो ऊर्जा प्रवाहित होता है, ऊर्जा की वह अवस्था जो सॉलिड फॉर्म में दिखती है, वह होता है प्रकृति का रूप, मनुष्य का रूप, सामान का रूप। और जो वेव अवस्था में दिखती नहीं है वह होता है वायु रूप में, अदृश्य होता है वह ऑरा। जैसे हम हवा को नहीं देख पाते पर महसूस करते हैं, वैसे ही आपका अवचेतन मन किसी की दिव्यता को या किसी की निगेटिविटी को फील करता है और अवचेतना में फीड यानी स्टोर करता है। आपकी मानसिक दृढ़ता और सोच पर, विचारों पर निर्भर होता है आपका ऑरा। किसी व्यक्ति के बोले बिन उसकी सोच को, अंदर से उसके उपद्रव को एक आध्यात्मिक और पुष्ट ऑरा दूर से ही भाप लेता है। बिना कहे वह समझ जाता है कि इसके अंदर क्या चल रहा है, क्या सोच रहा है, या किस तरह के दूषित विचारधाराएं इसके अंदर प्रवाहित हो रही हैं। ये पुष्ट ऑरा यानी दिव्य ऑरा जो होता है वह समझ जाता है। इसीलिए ऐसे व्यक्ति से वो ज्यादा उलझना भी नहीं चाहता है। जो निगेटिव व्यक्ति हो उसके साथ दिव्य ऑरा वाला व्यक्ति बिल्कुल भी तालमेल नहीं बिठा पाता है। क्यों? दिव्य इंसान का ऑरा इतना प्रभावशाली होता है कि बिना कुछ बोले सामने वाले के अंदर आपके व्यक्तित्व का खौफ या नफरत या समर्पण पैदा हो जाएगा अपने आप। किसी के संपर्क में आते ही वह आपके लिए सकारात्मक या नकारात्मक विचार बना रहा है, यह दिव्य ऑरा वाला समझ जाता है। लेकिन नकारात्मक ऑरा वाला व्यक्ति, उसके पास समझ ही नहीं होती है, वह अपने समझ को खत्म कर चुका होता है। इसीलिए उसको कुछ पता नहीं चलता कि हमारे बारे में लोग क्या सोच रहे हैं। हमारा ऑरा तभी दिव्य हो सकता है जब हम मन के साथ सुंदर शब्द, अच्छे कर्म, परोपकार, दूसरों के लिए दयाद्रता की भावना को स्टोर करें। और चेतन मन में अच्छाइयाँ भरती जाएंगी और धीरे धीरे उस व्यक्ति का जो पॉजिटिव है उसका ऑरा दिव्य होता जाएगा। तभी तो मन को ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा जैसे सुंदर चमकदार ग्रह के साथ उसके कारक तत्व को जोड़ा गया है। यह हमारा मन जिसके ऊपर चित्त है, यह जल तत्व के कारक तत्व से भरा है। क्योंकि मन कोरा है, अदृश्य है, उस कोरे यानी सादे मन पर हम कालिक पोते या सुंदर रंग, मतलब जल में हम जो रंग मिलाएंगे उसी कलर का पानी हो जाएगा। भावनाएं तो भावनाएं हैं, वह दूषित हो या पोषित हो,
हमारे विचारों द्वारा ही होती है। हमारे विचार अगर दूषित हैं तो हमारी भावनाएं भी दूषित होंगी, और हमारे विचार अगर पोषित हैं तो हमारी भावनाएं दिव्य होंगी। तभी तो पानी उसी रंग में ढलता है जैसा रंग हम उसके साथ प्रयोग करें। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मतलब मन हमारा इतना चंचल है कि अगर हम मन पर लगाम न दें, अपनी इंद्रिय पर, चित्त पर, भावनाओं पर, सोच पर लगाम न दें, तो हमारा मन तो 1 मिनट के अंदर पूरी दुनिया का सैर कर ले। इसलिए मन को हमेशा सुंदर बनाए रखने के लिए हमारे कर्म भी सुंदर होने चाहिए। जब पहले हमारे ऋषि मुनि श्राप देते थे तो अपने कमंडल से जल निकाल करके उसे अभिमंत्रित करते थे। मंत्रों द्वारा वह जल अपनी सौम्यता को खत्म करके श्राप देने योग्य अभिमंत्रित हो जाता था। फिर वही जल क्रोध में ऋषि मुनि उस व्यक्ति की तरफ फेंकते थे तो लग गया श्राप। मतलब जल जो था, जो पवित्र था, जो कमंडल में शुद्ध था, वही मंत्रों से अभिमंत्रित हो गया और जल अपना स्वरूप परिवर्तित कर दिया। और उसी के इच्छानुसार जिन्होंने जल को अभिमंत्रित किया वह जल श्राप देने लायक हो गया। हमारे शरीर में 70% जल का है, प्रकृति सृष्टि में 70% जल का है। तो प्रकृति में जब जल तत्व रौद्र रूप लेता है तब प्रलय मचाता है। यही जल हमारे शरीर में जब गलत संगत, दुष्ट कर्म, झूठ, छल के विचार रूपी शब्दों और कर्म से सींचा जाता है तो हमारी भावना रूपी जल कलुषित हो जाती है। फिर हमारी आंखों से पानी के रूप में हया, करुणा, मोह, माया, भावना सब शून्य हो जाता है। हमारी कलुषित, चतुर, धृष्ट और स्वार्थपूर्ण निगेटिव जो बातें होती हैं, जो कर्म होते हैं, वो हमारे सोच को एकदम से निगेटिव बना देते हैं। कभी कभी हम देखते हैं कि अगर किसी से कभी पहली बार मिला जाए तो एक अलग सा दिव्यता के जैसा खिंचाव होता है, जैसे उस व्यक्ति को हम पहले से जान रहे हों। तो यह क्या होता है? यही होता है उसका ऑरा। पॉजिटिव को देख करके पॉजिटिव ऑरा और निगेटिव को देख करके निगेटिव ऑरा। निगेटिव पॉजिटिव को देख करके कतराएगा और पॉजिटिव निगेटिव को देख करके कतराएगा। हम देखते हैं कि जैसे दिव्य ऑरा वाले लोग जो होते हैं वो अगर निगेटिव ऑरा के बीच में चले जाएं तो निगेटिविटी वाले लोग जो होते हैं वो घबरा जाते हैं, कतराने लगते हैं। इसी तरह निगेटिव लोग अगर पॉजिटिव के बीच में आ जाए तो वो भी घबराते हैं, कतराते हैं। ब्रह्मांड ऐसी कुछ घटनाएं खड़ी कर देता है कि निगेटिव ऑरा को निगेटिविटी से जोड़ता है और पॉजिटिव दिव्य ऑरा को पॉजिटिव लोगों के साथ जोड़ता है। क्योंकि फिर वही बात, संगत के हिसाब से ही रंगत। व्यक्ति मध्य मार्ग जो अपनाता है, मतलब कोई कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो सबके साथ अच्छा बने रहने की कोशिश करता है। असलियत में जो सबके साथ अच्छा है वह अंदर से किसी का नहीं है, क्योंकि जो किसी का नहीं है वही सबके साथ अच्छा बनेगा। वह अपने भावनाओं के साथ खेल रहा है। जब उसका अवचेतना जो चालाकियों से भरा पूरा संतुष्ट और तंदुरुस्त है वह उसे भयभीत करने लगेगा तो वह घबराएगा। ये अंत में होता है जब व्यक्ति अपने ऑरा को एकदम से खराब कर लेता है। क्योंकि मार्ग तो दो ही है, ऑरा को या तो दिव्य करें या तो हम उसको निगेटिव करें, नकारात्मक करें। सत्य और असत्य की भीड़ में सत्य को अपने साथ लेकर के चलना होगा और असत्य को खारिज करना पड़ेगा। कभी कभी हम देखते हैं कि कोई कोई व्यक्ति किसी दिव्य व्यक्ति को देख करके अवॉइड करता है। तो क्यों करता है? वह इसलिए करता है कि वह जो पॉजिटिव व्यक्ति है, जो उसका दिव्य ऑरा है, जो एकदम मुंह पर एक बात करता है, दो टुक बोलता है, जो मध्य मार्ग नहीं अपनाता है, उससे जो दोनों तरफ चलने वाले लोग होते हैं वो घबराते हैं। क्योंकि उसका अवचेतन मन जो है वो निगेटिविटी से भरा होता है और घबराहट, बेचैनी, ये सब उसके अपने अंदर की फीलिंग होती है। सामने वाले को उससे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है कि वह उसके बारे में क्या सोच रहा है या क्या नहीं सोच रहा है। अब हमें सोचना होगा यह कि हमें अपनी छवि कैसे बनानी है, उसी के हिसाब से हमें अपना ऑरा बनाना होगा। ज्योतिष शास्त्र में मोक्ष त्रिकोण की तीनों राशियां जल तत्व की हैं, कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि। साफ और स्पष्ट है कि जहाँ भावनाएं स्पष्ट हैं, सोच और चित्त स्पष्ट है, वहीं पर दिव्यता आती है।
निर्मल मन तो भगवान को भी प्रिय है। भगवान को 56 भोग पसंद नहीं है, उन्हें तो भाव और करुणा, दयाद्रता की भूख रहती है। जल तत्व की राशियों में विपरीत ग्रह उच्च के तभी होते हैं जैसे कि मन को साध लिया जाए। मन को कैसे साधा जा सकता है? विपरीत स्थिति में रह करके भी जो दृढ़ संकल्पित हो अपने कर्म से, अपनी सोच से, अपने विचार से, वही उच्चता श्रेष्ठता को धारण करता है। किसी का ऑरा देखकर हम जान सकते हैं उसकी संभावनाएं अनंत हैं या कम है। ऑरा पढ़ने का तरीका भी होता है। ऑरा पढ़ने के लिए पहले अपने ऑरा को स्वस्थ करना पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति अपना आभा मंडल विकसित करके भौतिक और आध्यात्मिक सुख समृद्धि आसानी से प्राप्त कर सकता है। दरअसल व्यक्ति के शरीर से निकलने वाली प्रज्वलित शक्ति किरणें हैं, जिसकी ऊर्जा हर व्यक्ति में रहती है। इसी ऊर्जा को विकसित करके व्यक्ति समूचे जीवन को अपने परिवर्तित कर सकता है। जैसा कि हम जानते हैं, हर मनुष्य के शरीर में 7 चक्र होते हैं। मूलाधार चक्र, इसका रंग लाल रंग का होता है। इसका संबंध हमारी शारीरिक अवस्था से होता है। इस चक्र के ऊर्जा तत्व से असंतुलन, रीढ़ की हड्डी में दर्द होना, रक्त और कोशिकाओं पर, शारीरिक प्रक्रियाओं पर गहरा असर पड़ता है। स्वाधिष्ठान चक्र, इसका रंग नारंगी है और इसका सीधा संबंध प्रजनन अंगों से होता है। इस चक्र की ऊर्जा असंतुलन के कारण इंसान के आचरण व्यवहार पर बहुत असर करती है। मणिपुर चक्र, इसका रंग पीला है और यह बुद्धि और शक्ति का निर्धारण करता है। इस चक्र के असंतुलन के कारण व्यक्ति अवसाद में चला जाता है, दिमागी स्थिरता नहीं रहती है। अनाहत चक्र, इसका रंग हरा है। इसका संबंध हमारी प्रभा मंडल और शक्तिशाली नलिकाओं से है। इसके असंतुलित होने से इंसान का भाग्य साथ नहीं देता है, पैसों की भी कमी होती है। विशुद्ध चक्र, इसका रंग हल्का नीला होता है। इसका संबंध गले और वाणी से होता है। इसमें असंतुलन के कारण वाणी में ओज नहीं रह पाता, आवाज ठीक से नहीं निकलती है। आज्ञा चक्र, गहरा नीले रंग का ये दोनों चक्र भावों के बीच में होता है, जिसका संबंध सीधे दिमाग से होता है। इस चक्र को सात्विक ऊर्जा का पट भी मानते हैं। तो हमने जाना कि अपने शरीर को हम किस तरह से दिव्य बना सकते हैं, अपने कुंडलिनी शक्ति को जागरण करके। इन शक्तियों की बहुत अहम भूमिका होती है हमारे ऑरा को जागृत करने के लिए। और सब मिलाकर के अगर हम देखें तो ये सारे चक्र जागृत हो जाते हैं अगर हम नित्य मंत्रोच्चार करें, सत्कर्म करें, सद्भाव रखें, परोपकार रखें, अपनी सोच को ऊंची रखें, किसी की निंदा न करें, किसी की निंदा न सुने, एकांत का वास ज्यादा करें, एकांत में मंथन मनन करें, तो हमारी आभा मंडल में नित्य अभिवृद्धि होगी और हमारा ऑरा दिव्य होता जाएगा। जिसने मन को साधा उसका कर्म सधेगा, कर्म सधेगा तो चिंतन सधेगा, चिंतन सधेगा तो ऑरा तो दिव्य होगा ही। जब तीनों से सधकर आर्द्र भाव जागृत होगा तब वह अपने ऑरा से चंद्रमा की तरह शीतलता, सूर्य की तरह तेजस्विता और देवगुरु बृहस्पति की तरह ज्ञान ध्यान से तुष्ट पुष्ट, उसी की वाणी से बुद्ध की ओजस्विता और कर्म से शनि का वैराग्य और साथ ही शुक्र ग्रह जैसा चमक प्रकाशित होगा और मंगल जैसा साहस और शूरवीरता भी उसके ऑरा से ही झलकेगा। तो हमें तय करना है कि हमें कैसा ऑरा बनाना है, किस माहौल में हमें रहना है, सकारात्मक व्यक्ति के साथ हमारा जीवन व्यतीत होना चाहिए कि नकारात्मक, ये हमारे ऊपर है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।